महादेव, आपके मुख के भाव मुझे भयभीत कर रहे हैं। प्रेम में मिला तनिक सा कष्ट भी अत्यधिक प्रतीत होता है देवी, और सच्चा प्रेम खोने के पश्चात प्राणी के समक्ष केवल दो ही विकल्प शेष रह जाते हैं, या तो वो सृजन करता है या फिर विनाश, जैसे आपके सती रूप को त्यागने के पश्चात मैंने किया था। श्री राम भी आज दुविधाओं के उसी मार्ग पर खड़े हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम माता। ब्रह्मदेव, देवी सीता के वियोग में श्री राम न जाने क्या करने वाले हैं। उनका ये दुख ये धरती नहीं झेल पाएगी प्रभु। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, कुछ कीजिए। आप मौन क्यों है स्वामी? जो कुछ हो रहा है वह नियति ने निर्धारित किया है। आज तक श्री राम ने जो कुछ भी किया अपनी समझ के अनुरूप किया और नियति के अनुकूल किया, और आगे भी करेंगे। किंतु यदि श्री राम ने आज स्वयं अपने आप को नहीं संभाला तो फिर कदाचित वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। पुत्र राम। माँ, राम सिया राम सिया संभालो अपने आप को पुत्र। सीता अपनी इच्छा से गई है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी वो। आपको वो पुष्प के आभूषण स्मरण है माँ, जो मैंने सीता के लिए बनाए थे? मैंने आपसे कहा था ना कि जब सीता आ जाएगी तो मैं उसे वो उपहार में दूंगा। मेरी सीता वो आभूषण अवश्य स्वीकारेगी। मेरे पुत्र कई वर्षों तक पिता की छत्र छाया से दूर रहे, किंतु आज जब मुझे पिता का प्रेम मिला तो नियति चाहती है कि उनके शीर्ष से माता का आंचल हट जाए। क्यों मां? आज तो संसार ने सीता की परीक्षा देख ली। एक रानी, एक माता, एक पत्नी, एक स्त्री के रूप में उसका हर सत्य पहचान लिया। किंतु सिया राम का क्या? सिया राम के प्रेम का क्या? सिया राम के साथ का क्या? सिया राम के पुत्रों का क्या, जो स्वयं बिखर चुका है माँ, वो अपने पुत्रों को कैसे संभालेगा? सीता के वियोग का दंश मैं कैसे सह पाऊंगा माता? धीरज रखो पुत्र, नियति के आगे तो स्वयं त्रिदेव भी विवश है। अस्वीकार करता हूं मैं ऐसी नियति को, जिस निष्ठुर नियति ने मेरी सीता को मुझसे दूर करने का दुस्साहस किया। आज मैं उसी नियति को चेतावनी देता हूं कि यदि मेरी सीता मुझे पुनः ना मिली तो मैं दशरथ नंदन राम इस नियति के आने वाले सभी प्रयोजन को ध्वस्त कर दूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। हर बार मेरी सीता परीक्षा नहीं देगी, मेरी सीता हर बार मूल्य नहीं चुकाएगी। मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं धरती मां, मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए, क्योंकि यदि आज राम को उसकी सीता ना मिलेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये धरती, ये आकाश, ये पाताल, ये त्रिलोक सब कुछ शून्य हो जाएगा। ब्रह्मदेव, जिसका भय था वही होने जा रहा है। कुछ कीजिए ब्रह्मदेव, बचाइए संसार को। हाँ ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके मौन का अर्थ समझ गया मैं धरती मां। यदि आपका निर्णय अटल है तो आज राम का कथन भी नहीं टलेगा। श्री राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं नाम वरानने। समय आ गया है महादेव। कैसा समय? मैंने कहा था देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। वही उचित समय आ गया है। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। राम, गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहता, इसलिए उचित यही होगा कि आप मुझे जाने से ना रोकें, क्योंकि आज स्वयं त्रिदेव ही क्यों ना आ जाए। राम सीता को पाए बिना नहीं रुकेगा। आज तो मुझे प्रलय का भी भय नहीं। ब्रह्मदेव, प्रेम अग्नि ने प्रचंड अग्नि का रूप ले लिया है। आइए इस अग्नि का शमन करने चले। हरन हलाहल देने अमृत शिव पथ चलते सिया रघुनंदन। राम, ये अनर्थ मत करो पुत्र। राम, रुक जाओ राम। राम, रुक जाओ राम। रुक जाइए भैया, ऐसा मत कीजिए। महाराज राम, संभालिए अपने आप को, रुक जाइए। महाराज रुक जाइए महाराज। आज प्रभु श्री राम को कोई नहीं रोक पाएगा। आज उन्हें रोकने के लिए वो करना होगा
जो कभी नहीं किया। त्रिदेव को एक होना होगा। नहीं पुत्र राम। पिताश्री नहीं, नहीं पिताश्री। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी करे सिया राम। मैं दशरथ नंदन राम अपने जीवन के हर तप और त्याग का आवाहन कर अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग कर उस पृथ्वी का अंत करने जा रहा हूं जिसने मेरी सीता को लीला है। आज रघुवंश के इस धनुष के आगे नियति को भी झुकना होगा, भाग्य को भी हारना होगा। श्री राम के हृदय पर घोर आघात हुआ है। सीता के प्रेम में रमकर, वियोग की पीड़ा में बहकर श्री राम अपने उद्देश्य से मुख मोड़े खड़े हैं। सृष्टि संकट में है महादेव, रोकिए श्री राम को। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मादरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आप अंततः वो होने जा रहा है जो इस संसार ने आज के पूर्व कभी नहीं देखा। त्रिदेव पृथ्वी पर एक साथ, आज पृथ्वी धन्य हो गई। तो आज स्वयं नियति को बचाने, स्वयं भाग्य की रक्षा करने ब्रह्मदेव और महादेव आए हैं। नियति के निर्माता तो त्रिदेवों के अभिन्न अंग विष्णु है, परंतु आपको मिले दुख के कारण आप इस समय इतने व्यथित हैं कि स्वयं नियति के ही विरुद्ध जा रहे हैं। अन्यथा आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि जो श्री राम सदा धर्म और कर्म के मध्य संतुलन स्थापित करते थे, जो नियति के हर लेख को सहर्ष स्वीकार करते थे, जो सदा कर्म के पथ पर चलते थे, जो अपने कर्म के बल से नियति को ही परिवर्तित कर देते थे, आज वो स्वयं ही नियति के विरुद्ध जा रहे हैं। आज वही श्री राम संसार का सबसे बड़ा संकट कैसे बन सकते हैं?
राम काज नहीं है। श्री राम का कार्य तो सृजन करना है, जीवन लेना नहीं, जीवन देना है। जिसने सदा ही अपने मन कर्म वचन से धर्म की रक्षा की हो, वो ऐसा घोर अधर्म करेगा तो सृष्टि का संतुलन तो बिगड़ेगा ही। बस कीजिए, मुझे इतना महान मत बनाइए। जीवन भर इसी महानता का मूल्य चुकाता आया हूं मैं, किंतु जब तक ये महानता का मूल्य मुझ तक सीमित था, तब तक सब उचित था। किंतु आज मेरी महानता का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़ा, उसे धरती में समाना पड़ा। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, क्या मेरा टूटना उचित नहीं है? मुझ में अब और क्षमता नहीं है, मैं टूट चुका हूं। टूटे तो आप भी थे ना महादेव, जब शक्ति स्वरूपा देवी सती ने अपने प्राण त्यागे थे, तब आपने भी तो तांडव ही मचाया था, संपूर्ण सृष्टि में प्रलय लाई थी। महादेव, आप तो देवों के देव हैं, आपकी वेदना के समक्ष मेरी वेदना तुच्छ है। किंतु प्रेम या तो मनुष्य को बनाता है या मिटाता है, और हमारे प्रेम का मूल्य मेरी सीता को चुकाना पड़े, ये स्वीकार नहीं है मुझे महादेव। मैं एक साधारण मानव, और एक साधारण मानव की भांति मैंने हर दुख को सहा है, अपने भाग्य में आई नियति को स्वीकारा है। किंतु सीता का यह चैन मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। मेरी सीता ने संसार में नारी का सम्मान बढ़ाया है, लोक अपवाद के हर दंश का अंत किया, मेरे राजधर्म की लाज रखी उसने, इस संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। किंतु नियति ने मेरे पुत्रों से उसकी माता छीन ली, संसार ने तो सब पा लिया, किंतु खोया तो मेरे पुत्र लवकुश ने, खोया तो मेरे हनुमान ने, खोया तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने, खोया तो मैंने अपनी सीता को। नहीं श्री राम, कौन कहता है कि आपने देवी सीता को खो दिया? देवी सीता जिस उद्देश्य से धरती पर आई थी, वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका। जिस प्रयोजन से वो धरा पर आई, वो पूर्ण हो गया। परंतु सिया राम का मिलन तो अभी शेष है। अवश्य, यह मिलन नियति में लिखित है श्री राम। किंतु कैसे? अभी अभी तो मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर धरती में समा गई, ये कैसे संभव है? संभव है। धैर्य रखिए श्री राम, और अपने वास्तविक परिचय को पहचानने का प्रयास कीजिए। आप रघुकुल नंदन हैं, अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, परंतु आपका परिचय केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अपने अंतर मन में झांकिए श्री राम, अपना सत्य खोजिए, अपना और देवी सीता का वास्तविक परिचय जानने का प्रयास कीजिए। इस क्षण, इस घड़ी मेरे अंतर मन में केवल अनंत दुख के काले बादल हैं महादेव, जिनके पार देखना असंभव प्रतीत होता है। आपका ये दुख, आपकी ये संवेदना, आपकी ये दुविधा एक साधारण मनुष्य जैसी है, परंतु स्वयं आप साधारण मनुष्य नहीं है श्री राम। आप तो वो असाधारण शक्ति है जिसके सुदर्शन से ये समस्त संसार चलता है। आप तो वो हाथ है जो इस संसार का पालन करते हैं। आप तो वो पग हैं जिन पर इस धरती का संतुलन टिका हुआ।
अपनी आंखें मूंदिए श्री राम, और अपने अंतर्मन में झांक कर इस दुख, इस अंधकार के उस पार देखने का प्रयास कीजिए। आपको हर प्रश्न का उत्तर स्वतः मिल जाएगा।